मीडिया से गुफ्तगू करें, आइए देखिए। इसलिए हम ट्रस्ट नहीं, हमारे पास वो एतमाद नहीं है यहाँ के डॉक्टर्स शायद वो काबिल होंगे, लेकिन हमें ज़्यादा सुकून होता कि हमें ना सिर्फ सेकंड ओपिनियंस लेने का मौका मिले, मगर वो इलाज हमारे स्टैंडर्ड्स के मुताबिक करवाने के लिए। तो इस बात पे आज सदर ज़रदारी साहब ने आसफा बीबी की रिक्वेस्ट को माना है और इंशाअल्लाह ताला पाकिस्तान पीपल्स पार्टी सदर ज़रदारी साहब की मेडिकल बेल के लिए अप्लाई करेंगे और उम्मीद है कि सदर ज़रदारी साहब को मेडिकल बेल जल्द से जल्द मिलेगा, ताकि वो जल्द से जल्द ये जो प्रोसीजर्स है जो यहाँ के डॉक्टर्स ने रेकमेंड किया है, ये वो जल्द से जल्द वो प्रोसीजर्स हो सके। उम्मीद है कि जब कल हम ये दरख्वास्त फाइनलाइज करके अप्लाई करते हैं तो इसका अच्छा नतीजा भी निकलेगा और हम सब सदर ज़रदारी साहब के सेहत के लिए दुआ गो है। साथ साथ मुल्क के जो सियासी सूरत हाल है हम पे काफ़ी लंबा गुफ्तगू चला सदर ज़रदारी साहब के साथ, और सदर ज़रदारी साहब आज भी अपने मौक़िफ़ पे, अपने उसूल पे कायम हैं कि वो हम पाकिस्तान पीपल्स पार्टी अपना नज़रिया से, अपने मैनिफेस्टो से कॉम्प्रोमाइज़ करने को तैयार नहीं है। और चाहे वो 18वीं आइन की बात हो, चाहे वो जमहूरियत की बात हो, चाहे हमारा मीडिया की आज़ादी की बात हो, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी अपना मौक़िफ़ से पीछे हटने को तैयार नहीं है। आज हमारा रिसेंटली 30 नवंबर को पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का फाउंडेशन डे का जलसा कश्मीर में हमने रखा था। अल्हम्दुलिल्लाह बहुत कामयाब जलसा रहा। कश्मीर के नौजवानों, कश्मीर के ख़वातीन बड़े तादाद में हमारा जलसा में आए थे। जोश और जज्बा के साथ पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के चारों सूरों पे हम सब फिर से अपना वफादारी और अपना नज़रिया का पैगाम दिए थे। और अब हमने एक बड़ा तारीख़ी फ़ैसला लिया है कि 27 दिसंबर को शहीद मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो की बरसी इस साल पाकिस्तान पीपल्स पार्टी लियाकत बाग में मनाएगी और इंशाअल्लाह ताला 27 दिसंबर को लियाकत बाग से एक बार फिर एक साफ और वाज़ेह पैगाम पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की तरफ से पूरा मुल्क के लिए, पूरा दुनिया के लिए सामने आएगी कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी समझती है कि ताकत का सरचश्मा सिर्फ़ और सिर्फ अवाम है और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ये जदोजहद आखिरी दम तक लगती रहेगी जब तक हम इस मुल्क के तमाम तर जो ताकत है वो अवाम तक मुंतकिल करें। आप सबका बहुत मेहरबानी। ज़रदारी साहब के ऑपरेशन, दिल के ऑपरेशन के हवाले से कल खबरें चली हैं, कोई उस पर कोई मुशावरा है? इसी पे हम आज बात किए थे। एक दिल का एक प्रोसीजर है, एक मेडिकल प्रोसीजर है, अलॉन्ग विद अदर प्रोसीजर्स जो वो रेकमेंड कर रहे हैं। हमारा जोर जो है वो ये दिल का प्रोसीजर पे है, कुछ जहाँ तक ये डॉक्टर्स ने एक तो रिकमेंडेशंस किए हैं, वो एक इस प्रोसीजर का है, एक दूसरा का प्रोसीजर का भी है। तो और हम चाहते हैं कि हम जल्द से जल्द ये प्रोसीजर किया जाए और सदर ज़रदारी की इलाज हो। आपकी मुलाकात हुई, आपने भी बताया कि पॉलिटिकल सिचुएशन पर मुशावरत की। जो रिसेंट डिसीजन है सुप्रीम कोर्ट का अबाउट दी तौसीह ऑफ द सर्विसेज, उस हवाले से पाकिस्तान पीपल्स पार्टी क्या समझती है, किस किस्म का रोल प्ले करेगी, और आप क्या समझते हैं कि ये सिर्फ कानून में तरमीम से हो जाएगा, आर्मी एक्ट में, या आईनी तरमीम करना पड़ेगा, और आपकी हिकमत अमली इस हवाले से क्या होगा? जी, हम सब पूरा मुल्क इस वक्त सुप्रीम कोर्ट की लॉन्ग ऑर्डर के मुंतज़र है, इंतज़ार में है कि सुप्रीम कोर्ट की तरफ से जब लॉन्ग ऑर्डर आता है उसमें क्या गाइडलाइंस दिए जाएंगे। मैं समझता हूँ कि इस पे काफ़ी शायद वाज़ेह गाइडलाइंस दिए जाएंगे। इसलिए जब सुप्रीम कोर्ट ने 18वीं तरमीम के केस में रूलिंग दिया था तो पार्लियामान के लिए काफ़ी गाइडेंस मिला था उनके जजमेंट से। तो उम्मीद है अब जो जजमेंट आने वाला है उससे भी हमें गाइडेंस मिलेंगे। जो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के वकील हैं जिनसे मैंने मशवरा किया है, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के वकीलों से भी, और जो बार्स में हैं, लॉयर्स हैं, उन सब का राय इस वक्त तक तो ये है कि एक कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट आना पड़ेगा। लेकिन इसका जो तफसील है हमें पता चलेगा जब सुप्रीम कोर्ट की तरफ से उनका लॉन्ग ऑर्डर आएगा। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का रोल पॉजिटिव होगा। हम तो चाहेंगे कि हम
कंसेंसस पैदा हो। लेकिन साथ साथ मैं ये ज़रूर कहूँगा कि ऐसे लग रहा है कि हमारा वज़ीर आज़म साहब कंसेंसस जैसे पहला भी पैदा नहीं करना चाह रहा था, जैसे कश्मीर में पैदा नहीं कर सका, जैसे मईशत पे पैदा नहीं कर सका, जैसे जमहूरियत पे पैदा नहीं कर सका, जैसे गवर्नेंस पे पैदा नहीं कर सका, इस बात पर भी वज़ीर आज़म साहब कंसेंसस नहीं बनाना चाह रहा है। उसने जो रिएक्शन दिया था जब ये वर्डिक्ट आया, उससे तो साफ पता लगता है कि हमारा वज़ीर आज़म साहब अपोजिशन मेंबर्स को एंटागनाइज करना चाहता है। वज़ीर आज़म साहब का किरदार से हम कोई उम्मीद नहीं रख सकते। जो हुकूमत 3 महीने में एक नोटिफिकेशन नहीं बना सके, जो आज तक 15 महीनों तक एक बिल, एक कानून साजी नहीं कर सके, अगर ये 18वीं ये आईनी तरमीम होना है तो मुझे तो बड़ा मुश्किल लग रहा है कि ये हुकूमत वो कंसेंसस पैदा भी करेंगे, तरमीम भी करेंगे, और वो ये सब कुछ भी 6 महीने के अंदर ये सबसे बड़ा टेस्ट होगा इमरान खान की हुकूमत का। लेकिन मैं समझता हूँ कि उनका रवायत से, उनके बातों से, उनके एक्शन से कि ये नॉन सीरियस वज़ीर आज़म है, हर चीज़ को नॉन सीरियसली लिया है और हर इंस्टीट्यूशन पे एक नेगेटिव इम्पैक्ट आया है हमारा वज़ीर आज़म के किरदार की वजह से। इलेक्शन कमीशन के हवाले से नून लीग ने अपने मेंबरान के नाम दे दिए, क्या उन्होंने पीपल्स पार्टी से रब्ता किया है? जहाँ तक नून लीग, जहाँ तक इलेक्शन कमीशन की मेंबर्स के बात है, ये बात उठा हमारा लेबर कमेटी पे और एपीसी में हमने जो यहाँ बुलाया था इस्लामाबाद में, उससे हमने एक सब कमेटी बनाया। उस एपीसी का सब कमेटी में पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का मेंबर था, MMA का मेंबर था और नून लीग के मेंबर था। हमने सब मिल के 3 नाम्स अग्री किए थे और वो 3 नाम्स जो है शहबाज शरीफ साहब वज़ीर आज़म को भेजे हैं। तो मैं समझता हूँ कि जी बिल्कुल मुस्लिम लीग नवाज़ ने अपोजिशन पार्टी से मिल के ये कंसल्टेशन करके ये नाम्स चुने हैं। जैसा कि बताइएगा कि आपने जैसे कहा कि वज़ीर आज़म गैर संजीदा हैं, तो ये फरमाइएगा कि वज़ीर आज़म जो है वो नाम लिए बगैर अपोजिशन को माफिया डिक्लेयर कर रहे हैं, तो ऐसी सूरत में क्या अपोजिशन कौम के वसीतर मफाद में फिर भी हुकूमत के साथ चलेगी और कानून साजी में उसकी हिमायत करेगी? और खुसूसन जिस तरह आप कह रहे हैं कि आईनी तरमीम की ज़रूरत होगी और 2/3 अक्सरियत की ज़रूरत होगी, तो वहाँ पर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और अपोजिशन क्या किरदार अदा करेगी? जैसे मैंने आई थिंक इट्स वेरी क्लियर, आई थिंक इट्स एब्सोल्युटली क्लियर। वज़ीर आज़म साहब जिस तरीके से इस हुकूमत ने, इस कैबिनेट ने जिस नाकामी के साथ जिस तरीके से उन्होंने ये नोटिफिकेशन का इशू हैंडल किया, फिर जिस तरीके से उन्होंने ये कोर्ट केस हैंडल किया, फिर उसके बाद जिस तरीके से वज़ीर आज़म साहब ने सारे के अपोजिशन पार्टीज़ को बार बार निशाना बनाता रहा, आई एम कन्फ्यूज बाय हिज रोल। मैं समझता हूँ कि यही वज़ीर आज़म साहब का रोल रहा है। जब हमने कश्मीर पे कंसेंसस बनाना था तो उसी रात फरियाल तारपुर साहिबा को अरेस्ट भी किया जाता है, मरियम शरीफ साहिबा को अरेस्ट भी किया जाता है। मुझे नहीं पता क्यों हमारा सेलेक्टेड वज़ीर आज़म इस बात पे, इस मौक़िफ़ पे, इस पोजीशन पे है कि वो हर वक्त अपोजिशन जमातों को एंटागनाइज करना चाहते हैं। इस मुल्क का क़ियादत करना, पाकिस्तान जैसा रियासत का लीडर बनना, सिर्फ आप अपना जमात का लीडर नहीं रह सकते। मैंने ये अपना पहला तकरीर में नेशनल असम्बली में कहा था। अब पूरा मुल्क वज़ीर आज़म साहब की तरफ देख रहा है कि आप ना सिर्फ PTI का वज़ीर आज़म रहेंगे मगर आप इस पूरा मुल्क का वज़ीर आज़म रहेंगे। अनफॉर्चुनेटली आप सब ने देखा कि आज तक ये खान PTI का लीडर है, मुल्क का लीडर नहीं है। आज तक वो इसी कंटेनर पर खड़ा हुआ है और उसकी वजह से हमारा मईशत को नुकसान पहुँचा है, हमारा सियासत को नुकसान पहुँचा है, इस हद तक कि हमारा इंस्टीट्यूशंस को भी नुकसान पहुंच रहा है। बिलावल साहब ये बताएगा कि इलेक्शन कमीशन में पीपल्स पार्टी और मुस्लिम लीग के हवाले से फॉरेन फंडिंग के हवाले से केस की कार्रवाई शुरू हुई है, तो क्या आपको इस हवाले से ताफ़ज़ात है? और दूसरा ये बताएगा सुप्रीम कोर्ट मेरा जहाँ तक फॉरेन फंडिंग के इल्ज़ामात हैं पाकिस्तान पीपल्स पार्टी पे, वो 100% झूठे हैं। कोई ताल्लुक़ ही नहीं है। इलेक्शन कमीशन भी ये जानती हैं और हम ये प्रोसेस से गुज़र रहे हैं और सबूत भी आएगा और ये क्विट भी होंगे कि कोई ताल्लुक़ नहीं है फ़ॉरेन फंडिंग का। जब अगर कोई फ़ॉरेन फंडिंग का केस है वो सिर्फ़ और सिर्फ तरीक़े इंसाफ का है, जिसका अपना फाउंडिंग मेंबर, जिसका अपना मेंबर जो फाइनेंसेस में इन्वॉल्व है, उसने ख़ुद ये सबूत बाहर लेकर आए
کہ فلاں ٹرانزیکشنز جو ہے وہ بھارت کی طرف ایک سابق بھارت کی وزیر کی طرف سے، ایک اسرائیلی کمپنی کی طرف سے، مختلف فارن سورسز کی طرف سے پی ٹی آئی کو فنڈنگ ملا ہے۔ افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے کہ یہ کیس اب کب سے چل رہا ہے الیکشن کمیشن میں، نہ کوئی فیصلہ آیا ہے، لیکن پی ٹی آئی نے بھی کوئی جواب نہیں دیا۔ پی ٹی آئی نے اس پروسیس کو کھینچنے کی کوشش کیا، اور جب وہ اپنا یہ جو ایک بہت بڑا ایشو ہے اس کا جواب نہیں دے سکے تو غلط الزام باقی پارٹیز پہ بھی لگائے ہیں، لیکن ہم کچھ چھپا نہیں رہے ہیں۔ پاکستان پیپلز پارٹی نہ کل بھی فورن فنڈنگ تھا، نہ آج بھی فورن فنڈنگ۔ سر کیا سمجھتے ہیں کہ الیکشن پہلے ہوں گے نئے یا آئینی ترمیم پہلے ہوگی؟ برا آپ کا صحیح سوال ہے، اس لیے جس طریقے سے ہمارا وزیر اعظم چل رہا ہے میں سمجھتا ہوں کہ پہلا ہمارا نیا وزیر اعظم ہوگا، پھر کافی آئینی ترمیم آئے گی۔ تھینک یو۔ بلاول بھٹو زرداری جو کہ گفتگو کر رہے تھے، اور انہوں نے یہ کہا ہے کہ اب پیپلز پارٹی نے فیصلہ کیا ہے کہ میڈیکل بیل آصف علی زرداری کی وہ دائر کر دے گی، اور انہوں نے یہ بھی کہا کہ ہمیں لگتا نہیں ہے جو صورتحال ہے حکومت کی وہ کہ 6 ماہ میں اپوزیشن کو قائل کر پائے گی کہ وہ قانون سازی پارلیمنٹ میں کر سکیں، اور انہوں نے کہا کہ عمران خان ملک کے نہیں صرف تحریک انصاف کے وزیر اعظم ہیں اور ان کی تمام پالیسیاں غیر سنجیدہ